और आइए आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही ज्यादा चर्चित टॉपिक दैट इज HMPV वायरस कि क्या मैम हमारे बोर्ड एग्जाम्स कैंसिल हो जाएंगे, क्या लॉकडाउन लग रहा है, क्या हम पढ़े नहीं पढ़े, कि काश HMPV वायरस आ जाए, लॉकडाउन लग जाए और हम लोगों के बोर्ड्स कैंसिल हो जाएं। तो आइए आपको आज मैं हर चीज का जवाब क्लियर कर देती हूँ। ऐसा बेटा अगर आप देखेंगे जो न्यूज़पेपर के अंदर न्यूज आई है, हमारे यूनियन हेल्थ मिनिस्टर हैं JP नड्डा जी, उन्होंने कहा है देयर इज की चिकराना सर रेड्डी जो प्रोफेसर हैं पीडियाट्रिक्स के बेंगलुरु मेडिकल कॉलेज में, उन्होंने भी ये चीज कही है कि जो ये वायरस है, तो पहला सवाल है भाई क्या बोर्ड कैंसिल होंगे, HMP वायरस क्या है और क्या लॉकडाउन लगेगा। तो आइए मैं आपको विद प्रूफ चीजें बताती हूँ। सबसे पहले तो HMPV वायरस जो बेटा बहुत पुराना वायरस है, ये 2001 में ही डिस्कवर किया गया था और ये तब से दुनिया में चल रहा है, तो इससे खतरा नहीं है। ऐसा बेटा अगर आप देखेंगे जो न्यूज़पेपर के अंदर न्यूज आई है, हमारे यूनियन हेल्थ मिनिस्टर हैं JP नड्डा जी, उन्होंने कहा है देयर इज नो रीजन टू बी वरीड, देयर इज नो रीजन टू बी वरीड, कि कुछ भी दिक्कत की बात नहीं है। फिर अगर आप आगे देखेंगे तो भाई इधर ये बताया गया है कि चिकराना सर रेड्डी जो प्रोफेसर हैं पीडियाट्रिक्स के बेंगलुरु मेडिकल कॉलेज में, उन्होंने भी ये चीज कही है कि जो ये वायरस है ओवर 20 साल से सर्कुलेट कर रहा है और इसके बहुत सारे छोटे छोटे केसेस छोटे बच्चों में और काफी अडल्ट लोगों में पाए जाते हैं, ठीक है। और इट इज नोन टू कंट्रीब्यूट अबाउट 5 to 10% ऑफ ऑल रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। मतलब ये जो वायरस है बहुत टाइम से हमारे एनवायरनमेंट में घूम रहा है, तो ऐसा नहीं है कि जैसे कोविड-19 एक बहुत नया वायरस था, तो ये ऐसा नया वायरस नहीं है। और देखो अगर आप एक और न्यूज़पेपर देखेंगे तो उन्होंने कहा है कि इससे जितने भी बच्चों में जैसे बेंगलुरु के अंदर जो केस आए थे, ठीक है, उनमें बच्चों को डिस्चार्ज भी कर दिया गया, ठीक है, और इससे ज्यादा लोग अफेक्ट नहीं हो रहे। अप्रोक्सीमेटली 3% ही रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो रहे हैं इसके अंदर। ऊपर से आप ये देखिए कि चाइना ने तो बोल दिया कि भाई आप लोग हमारी कंट्री को सेफ टू ट्रैवल है, हम लोगों ने जो वायरस है उसकी जो है शांति हो चुकी है हमारी कंट्री में, नाउ यू कैन सेफली ट्रैवल टू आवर कंट्री, जो कि हम लोग न्यूज में सुन रहे थे कि चाइना में बहुत फैल गया है और ये सारी चीजें। तो भाई चाइना ने तो बोल दिया कि हमारी कंट्री भाई सेफ टू ट्रैवल है। ये जितने भी आर्टिकल्स यहाँ लगे हैं ये अलग अलग न्यूज़पेपर में आए गए आर्टिकल्स के ही स्क्रीनशॉट हैं। इंडियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने भी कहा है, रीअश्योर किया है कि देयर इज नो कॉज फॉर अलार्म रिगार्डिंग ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस, ठीक है, इससे कोई भी अभी हमें दिक्कत नहीं है, आप लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है अभी किसी भी केस में। तो क्या बोर्ड्स कैंसिल होंगे? तो भाई बोर्ड्स कैंसिल नहीं होंगे। और मैं आपको बताऊं बेटा आप लोगों को विश करना चाहिए कि ये चीज ना हो, रीजन बीइंग क्योंकि अगर ये आएगा तो फिर दिक्कत होती है। आप क्या चाहते हैं कि लॉकडाउन का समय था, कितना सब लोग कितना परेशान थे, ऐसी चीज हमें प्रेयर करना चाहिए कभी नहीं होनी चाहिए। हम और हमारे सारे फैमिली मेंबर्स और हमारे सारे लोग सब सेफ रहने चाहिए। अब जानते हैं HMPV एग्जैक्टली है क्या। तो भाई HMPV जो है बेटा 2001 के अंदर ही आइडेंटिफाई कर लिया गया था। ये जो है आपकी निमोनिया वाली कैटेगरी का ही है। इसको जो है यूएस सेंटर ने भी और जो है ना डिजीज कंट्रोल प्रिवेंशन ने भी इसको आइडेंटिफाई कर लिया था। बहुत पुराना है। इसके जो सिम्टम्स होते हैं वह काफी सिमिलर होते हैं आपके रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन जैसे, जैसे नाक बहना, सांस लेने में दिक्कत होना, नाक जाम होना, खांसी आना, ठीक है, कंजेशन होना, कफ बनना। ओके, यही सारे सिम्टम्स हैं जो इन्होंने बताए हैं जो नॉर्मल आपके रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स में रहते हैं। और इसके थोड़े कोरोना टाइप सिम्टम है, कोरोना भी आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को ही इन्फेक्ट कर रही थी। ये वाले सिमिलर इसके जो है सिम्टम्स रह रहे हैं। और ये ज्यादातर कौन लोग हैं इसके रिस्क पे? तो बच्चे जो 5 साल से छोटे हैं, जो यंगर बच्चे हैं, या फिर जो 65 ईयर एज से ज्यादा बड़े लोग हैं जिनकी इम्यूनिटी वीक होती है, उन लोगों में इसके होने के चांसेस थोड़े ज्यादा रहते हैं, ठीक है, या फिर जिनको अस्थमा या COPD है, ठीक है, ओल्डर अडल्ट 65 ईयर ऑफ एज या फिर अंडर 5 साल के बच्चों में ये होने का रिस्क है। अगर हम बात करें इसको प्रिवेंट करने के लिए आप क्या कर सकते हैं? भाई अपने हाथों को अच्छे से धोना है, वही सारे कॉमन प्रिकॉशंस जो हम अपने कोरोना टाइम में ले रहे थे। अवॉइड टचिंग योर फेस विद अनवॉश्ड हैंड्स। अपन की क्या आदत होती है, हम कहीं भी छू लेते हैं, फिर अपने मुंह पे हर जगह हाथ लगा लेते हैं। कोशिश करिए वॉश करिए। देखो जब तक है ये डिजीज फैल रही है, हम सुन रहे हैं, तो प्रिकॉशंस तो हमें रखने ही चाहिए।
नॉर्मली भी हमें रखने चाहिए। अपने आसपास के एरिया को साफ रखिए। अगर आपको लग रहा है आप किसी भीड़ भड़क्के के एरिया में जा रहे हैं तो मास्क पहनिए, घर पे रहिए। जहाँ आपको लग रहा है कि कोई इंसान बीमार है तो उनसे थोड़ा सा सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखिए और अपने आसपास की जगहों को और सरफेस को बार बार क्लीन करिए। जैसे आपका मोबाइल फोन हो गया या आपके हैंड्स हो गए, हर चीज को रेगुलरली आपको क्लीन करना है। सवाल उठता है मैम इसकी टेस्टिंग और डायग्नोसिस। यस बेटा, गवर्नमेंट ने बताया है कि इसके लिए ना डायरेक्ट डिटेक्शन टेस्ट भी होते हैं, बट वो टेस्ट जैसे न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट होता है, बट ये टेस्ट तभी कराने की जरूरत पड़ती है जब बहुत ज्यादा सीवियर कंडीशन हो। ठीक है, कि आप लोगों को बिल्कुल ही सांस लेने में दिक्कत हो गई, क्रॉनिक इन्फेक्शन हो गया, तभी इसका टेस्ट कराया जाता है। ठीक है, इसके ट्रीटमेंट ऑप्शंस जो हैं, कोई स्पेसिफिक इसकी वैक्सीन नहीं है, कोई स्पेसिफिक दवाइयां नहीं हैं। नॉर्मली जो दवाइयां निमोनिया या रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस में दी जाती हैं वही यहाँ पे या एंटीवायरल ट्रीटमेंट्स ही दिए जा रहे हैं। ठीक है, उसके अलावा इसकी एज सच कोई वैक्सीन नहीं है, बट हाँ इससे एज सच कोई खतरे की बात भी नहीं है। तो अगर हम करंट पर्सपेक्टिव देखें कि क्या HMPV हमें हार्म कर सकता है, तो यहाँ भाई इसका जवाब है कि इट इज नॉट अ न्यू वायरस। ठीक है, कोई नया वायरस नहीं है और ये पैंडेमिक कुछ नहीं ला रहा है। ये जस्ट कोविड-19 जैसे जैसे आप लोगों के अंदर इम्यूनिटी बहुत अच्छी डेवलप हो चुकी है आफ्टर कोरोना, और इवन ये वायरस इतने टाइम से हमारे एयर में है कि बहुत सारे लोग ऑलरेडी इसके लिए इम्यून हैं या उनमें ऑलरेडी अच्छी इम्यूनिटी है इसके रिगार्डिंग। तो आप लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इट इज नॉट एनी काइंड ऑफ अ न्यू वायरस। तो अब आप लोगों को आई थिंक आपके सारे जवाब मिल गए हैं। आपके बोर्ड्स कैंसिल नहीं हो रहे हैं, कोई लॉकडाउन नहीं लग रहा है। HMPV वायरस एक नॉर्मल ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस है। ठीक है, आप लोगों को बस अपने छोटे मोटे प्रिकॉशंस रखने हैं जो मैंने आपको बताए। उसके अलावा चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। अपने एग्जाम्स के लिए अच्छे से पढ़ाई करो, कोई मिथ्स और चीजों में बिलीव मत करो। बहुत बच्चे क्या करते हैं, पढ़ाई छोड़ देते हैं। मैम छोड़ रहे हैं हम तो पढ़ाई, भाई हमें नहीं छोड़नी है पढ़ाई, कंटिन्यू पढ़ाई करते रहिए। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एवरीवन, थैंक यू।